हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम हैक्स बाय वंदना। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कई लोगों को QC एरर जो आता है उसके अंदर प्रॉब्लम है। वो इसलिए आता है, कई लोगों के क्वेश्चंस आए हैं मेरी वीडियोस पे, कई लोगों को मैंने मैसेज पे रिप्लाई कर दिया है, लेकिन कई लोगों को उस पर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैं इस पर बता रही हूँ आपको जो QC एरर आ रहा है, QC एरर उसके साथ में एक ऑप्शन आता है फिक्स एरर। ठीक है, जब आप उस फिक्स एरर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि कहाँ पे आपका जो है एरर आ रहा है। वो आपको रेड हो जाएगा वो एरिया। ठीक है, तो कई लोगों को जो एरर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनका जो प्राइस है वो ठीक से नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, उसके लिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सभी लोग उसी में गलती कर रहे हैं। आपको उसमें किस तरीके से प्राइस डालना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको मीशो प्राइस, मान लीजिए आपका प्राइस है 200। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको 200 आपका कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, तो आपको मीशो के प्राइस में आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मीशो वाले प्राइस में डालना है 230 या 250। ठीक है, आपको वो है जब आप उसमें 250 डालेंगे तो नीचे आपको वो उसमें दिखाएगा कि अगर डिफेक्टिव आता है तो कितने कितने का कस्टमर को वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कितने का रिटर्न होगा, नीचे आपको वो वाला अमाउंट दिखाएगा और उसके नीचे वो दिखाएगा कि वो मीशो प्राइस और डिलीवरी चार्ज कितना होकर कितना टोटल आ रहा है नीचे। ठीक है, वो कितना टोटल आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो वाला जो अमाउंट है, मान लीजिए उसमें वो डिलीवरी चार्ज दिखा रहा है, मीशो का प्राइस दिखा रहा है वो 250 प्लस डिलीवरी चार्ज दिखा रहा है वो 50, तो वो हो गया 300। ठीक है, तो वो आपको उसके बाद अपना नीचे दिखाएगा वो उसके बाद आपको MRP में डालना है। आप डालिए जैसे 300 आपने डाला, उसके अंदर 300 या 300 आपको दिखा रहा है, आपने उसमें डाला 350। ठीक है, MRP वाले कॉलम में। उसके बाद उसके नीचे आपको दिखाएगा बैंक सेटलमेंट, कि बैंक सेटलमेंट में आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आपको उसमें दिख रहा है कि 200 आपके उसमें कवर हो रहे हैं तो वो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो कम है, या जो डिलीवरी चार्ज और मीशो प्राइस जो है उसका अमाउंट मेरे MRP से कम है, ज़्यादा है, तो आपको MRP बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक दो बार आप लोग करेंगे तब जाके वो आपको ठीक से पता चलेगा। ठीक है, तो जो आपका मीशो प्राइस है प्लस डिलीवरी चार्ज है उससे आपका MRP ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका मीशो प्राइस है 250 और उसमें आपका डिलीवरी चार्ज जोड़ के वो दिखा रहा है कि 300, तो आपका MRP आना चाहिए 350। ठीक है, MRP आपका ज़्यादा होना चाहिए मीशो प्राइस प्लस डिलीवरी चार्ज से। और आपको ये भी देखना है कि उसमें आपका जो कॉस्ट है वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसमें अमाउंट डालना है। ठीक है, कई लोगों के आज भी मेरे पास क्वेरीज आए हैं, कई लोगों ने ये पूछा है। जैसे अभी जस्ट मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना अकाउंट तो बना लिया है लेकिन अब मुझे प्रोडक्ट कहाँ से लेना है। तो मतलब आप पहले आपने अकाउंट बना लिया और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या सेल करना है। ठीक है, आपने फिर अकाउंट किस बेस पे बनाया है, जो उसमें HSN आता है एक नीचे, सर्च HSN, तो आपने उसमें अपने क्या प्रोडक्ट डाले हैं। उसमें आपको 5 ये भी किसी का क्वेश्चन था कि मैं जब उसमें अपना गांव का एड्रेस डाल रही हूँ तो वो ले नहीं रहा है। वो लेगा कैसे, जब आप उसमें सर्च HSN ही नहीं डालेंगे, आप अपना प्रोडक्ट नहीं डालेंगे तो कैसे आएगा। उसमें आपको 5 जो कैटेगरी हैं वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मान लीजिए आप किचन आइटम्स में आप डील करना चाहते हैं तो उसमें आपको किचन के एसेसरीज़ डालनी है। किचन एसेसरी, उसके साथ मान लीजिए कारपेट हो गए, डोरमैट हो गए, किचन हैंकी हो गए। ठीक है, वो सब आपको उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या है, आप किस किस चीज़ में और डील करना चाहते हैं। जैसे मेरा वुमेंस वेयर का है तो उसमें मेरी 5 कैटेगरी हो जाती है, सूट, साड़ी, ठीक है, कुर्तीज़, ड्रेस मटेरियल, ठीक है, नाइट सूट्स, तो उसमें वैरायटी होती है। ठीक है, उसमें आपको कैटेगरीज़ मिल जाती है, तो वो आपको 5 कैटेगरीज़ जो है उसमें सिलेक्ट करनी है, तब जाके वो आपका नीचे जो कैप्चा आप डालेंगे उसके बाद वो कैप्चा उसको लेगा। अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी वो नहीं बन पा रहा है, लेकिन अभी मैं ट्राई करके देखूँगी, अगर वो बन रहा होगा
फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है, कि अब वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को QC एरर वाले में ही आ रहा है, क्योंकि उनका वो पास नहीं हो रहा है, तो उनका ज़्यादातर अमाउंट वाले में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो कई लोगों को मैंने ये पहले भी बताया था, आज मैं आपको ये फिर बता रही हूँ कि जो अमाउंट है, जो प्राइस है, वो आपको देख के डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कई लोगों को इन्वेंट्री में दिक्कत आ रही है, SKU ID में आ रही है, तो SKU ID आपको नहीं डालना है, आपको इन्वेंट्री डालना है। अभी आज किसी ने किया कि उन्होंने दिखाया कि मेरे पास 2 साइज़ है, तो 2 साइज़ है तो आपके पास फिर इन्वेंट्री भी तो 2 होना चाहिए ना। मान लीजिए आपके पास XL और L 2 साइज़ है, तो 2 इन्वेंट्री होना चाहिए, और उन्होंने उसके अंदर डाला हुआ था 1, जिसकी वजह से उनका वो एरर आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो वो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके बता देना कि हाँ मेरा क्लियर हो गया है। कई लोगों ने जिनकी मैंने प्रॉब्लम सोल्व की है, तो प्लीज़ कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बता दिया कीजिए कि हाँ मेरे भी हेल्प किए, मेरी भी हेल्प किए, ताकि और लोगों को ही मोटिवेशन मिले और वो लोग भी पूछें, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी हेल्प तो कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, कोई भी बता नहीं रहा है कि हाँ मेरी भी हेल्प की है, या मुझे भी इन्होंने मदद की है कुछ अकाउंट बनाने में, या वीडियो आगे पोस्ट करने, उस प्रोडक्ट पोस्ट करने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। कई लोगों को ऑर्डर भी आए हैं, लेकिन कोई भी वीडियो में बता नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद आपने अकाउंट बनाया है और आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं और आपको ऑर्डर आए हैं, तो प्लीज़ लोगों को बताइए, ताकि और लोगों की भी मदद हो और वो उनको भी कॉन्फिडेंस आए काम करने का। कई लोगों का है कि मैं काम करना चाहती हूँ, तो काम आप करना चाहते हैं कि काम सभी करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप डिसाइड तो कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सेल करना चाहते हैं। सिर्फ मीशो पे अकाउंट बनाना ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए ना। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट क्या हैं, आपको क्या प्रोडक्ट रखना है, आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको किस तरीके से लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने लिस्टिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं एक बार और, मैं कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी वीडियो में। मैं आपको अपने ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट भी दिखाऊँगी, ठीक है। कई लोगों को है जो पैकिंग मटेरियल, देखिए जब आपने अपने प्रोडक्ट, आपने अकाउंट बना लिया और आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, ठीक है। तो आप लिस्ट करने के बाद आप ये सोचिए कि मेरे पास ऑर्डर आ जाए, अगर बाई चांस अभी मेरे पास ऑर्डर आ जाए, तो मैं कैसे उसको डिलीवरी करूँगी, कैसे मैं उसको डिस्पैच करूँगी। तो आपको कम से कम पैकिंग मटेरियल अपना परचेज़ करके रखना चाहिए, ठीक है। आप अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसका मेज़रमेंट कीजिए, आप देखिए, और उसका जो भी आपको पैकिंग मटेरियल लेना है, आप वो मेज़रमेंट कीजिए। अगर आपको लोकल मार्केट से नहीं मिल रहा है, तो आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मीशो से भी मंगवा सकते हैं या अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं। और जिनको वो अपना ईज़िली लोकल मार्केट से मिल सकता है, तो वो लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको मीशो की ब्रांडेड लेनी है, तो आप मीशो की ब्रांडेड भी ले सकते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो उसमें ऑप्शन आता है बार कोडेड पैकिंग मटेरियल का, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर कई लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, तो वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कई लोगों ने इंस्टा पे भी पूछा है, कई लोगों ने व्हाट्सएप भी किया है मुझे, ठीक है। तो वो लोग पूछ सकते हैं। कई लोगों को मैंने बताया भी है, लेकिन कोई भी वीडियो में कमेंट नहीं कर रहा है कि हाँ मुझे भी दीदी ने हेल्प किया, मुझे भी हेल्प किया। अगर आपकी हेल्प की है मैंने, तो आप बताइए, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, ठीक है, कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि कई लोग जो है वो ये मिथ फैला रहे हैं कि नहीं मीशो पे कुछ नहीं होता है, ये है वो है। और किसी ने ये पूछा था कि मीशो पे काम करने का क्या बेनिफिट है। देखिए, मीशो पे काम करने का जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि आप बिना GST के काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मीशो पे थोड़ा प्राइस लो होता है, जो लो प्राइस वाले ही प्रोडक्ट ज़्यादा इस पर चलते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये धारणा है कि मीशो बहुत सस्ता है, ठीक है, मीशो पर सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी मीशो से पहले शॉपिंग की है और मैंने 600 तक के कुर्ते भी मंगवाए हैं अपने लिए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि 600 कुछ होते ही नहीं है या वो बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर और कैसा उसका फैब्रिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि सस्ते ही प्रोडक्ट मिलते हैं मीशो पे। और सभी लोग मीशो से शॉपिंग करते हैं, लेकिन सब लोग दिखाते हैं तो जैसे वो मिंत्रा से कर रहे हैं या अमेज़ोन से कर रहे हैं, नायका से कर रहे हैं,
लेकिन सभी लोग सारे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोगों को तो यही होता है ना कि हम सिर्फ ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जाने का टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जाने का हमें टाइम नहीं है और हमें अर्जेंट में हमें कुछ मंगवाना है। आप अपनी क्वालिटी बेस्ट रखिए तो ऑर्डर आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ऑर्डर नहीं आते हैं या ये, देखिए ऑर्डर उस पर होता है कि वो लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आप जिस स्टेट में रहते हैं सिर्फ उसी स्टेट के आपको ऑर्डर्स आएंगे, तो वो होता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप GST अप्लाई कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। GST आप अप्लाई कर लेंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऑर्डर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी तो और मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। मेन ये QC एरर वाला ही था जिसमें कई लोगों को प्रॉब्लम थी और मैंने कईयों को मैसेज करके बताया, लेकिन उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो अपलोड कर देती हूँ। 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बाकी अगर किसी को भी और प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, या मैं कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ तो आप लोग उस पर भी कमेंट अपने डाल सकते हैं, क्योंकि देखो वीडियो में ना अलग अलग वीडियो में कमेंट आते हैं, तो वो थोड़ा सा सेग्रीगेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए। अगर मैं क्वेश्चन आंसर के लिए डालती हूँ कम्युनिटी डालती हूँ, तो आप उसमें अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी ईजी हो उनको फाइंड आउट करने में और फिर मुझे ईजी हो उनके आंसर करने में, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।